Namaskar, Salam, Adab, Sat Sri Akal, and hello to the citizens of this country, that is India. आज का टॉपिक है नेशनलिज्म और हम नेशनलिज्म पे बात करने जा रहे हैं। नेशनलिज्म अर्थात राष्ट्रवाद या राष्ट्र प्रेम की बात या राष्ट्र के प्रति हमारा कॉमनलिटी भावना, हमारे कल्चर के प्रति हमारा देश की हित के प्रति, हमारा देश से रिलेटेड हर एक चीज़ के प्रति हमारा विश्वास होना, आस्था रखना, उसके इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, ये है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इज फीलिंग ऑफ लॉयल्टी एंड डिवोशन टुवर्ड्स वंस नेशन। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम भारत को सर्वोपरि मान के बात करेंगे। जैसे आपने जानते ही हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू से था हमारा। कौन किसने कहा था बताइए, इकबाल है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इन क्रक्स में समझा दिया कि नेशनलिज्म है क्या। अब आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको एक पैटर्न पता रहना चाहिए, कुछ शब्दावली पता रहनी चाहिए, कुछ टर्मिनोलॉजीज का आपको संज्ञान रहना चाहिए, जिससे आप आंसर को फ्रेम कर सको। बेसिकली इसका यही मतलब होता है, ठीक है, फीलिंग ऑफ लॉयल्टी। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, nationalism is a political ideology, an emotional feeling of loyalty and devotion towards one's nation। इतना तो याद हो ही गया होगा भाई, बहुत कॉमन चीज़ है। अच्छा, ये क्या करता है? ये हमारे अंदर देश प्रेम की भावना को बढ़ाता है, एकजुटता को हमारे दिखाता है। हमारा देश इतना बड़ा है, 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज है, हमारा 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हमारे 1000 डायलेक्ट्स हैं। आप बंगाल में आओ तो राजवंशी अलग भाषा है, मालदा में जाओ तो वहाँ का अलग भाषा है, बीरभूम में जाओ वहाँ अलग भाषा है, कोलकाता में जाओ वहाँ अलग भाषा है। तो भाषा एक ही है, डायलेक्ट्स अलग है। तो यार आप गुजरात में चल जाओ, गुजराती कहते हैं, केरला में चल जाओ वहाँ के वो लैंग्वेज कहते हैं, तमिल में कहते हैं, जम्मू कश्मीर चल जाओ वहाँ के वो लैंग्वेज कहते हैं। येट हमारा जो एकजुटता है, अखंडता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ठीक है ना, ये नेशनलिज्म दिखाता है। ठीक है, तो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इमोशनल फीलिंग, यूनिटी अमॉन्ग पीपल हु शेयर्स सेम हिस्ट्री। तो आप अगर देखने जाओ तो 1206 से 1707, फिर 1707 से 1857, 1857 से लेकर गांधी जी 1948, जब उनको नाथूराम गोडसे, सही किया गलत किया पता नहीं, लेकिन मैं सुभाष बोस को ज़्यादा मानता हूँ। याद रखो भाई, गांधी जी का अपना था कंट्रीब्यूशन, सुभाष बोस का अपना कंट्रीब्यूशन था। तो भैया इसमें आप जो है, देश कब का आज़ाद होता था। तो लेकिन ये जो भावना है, ये जो मैं आपके अंदर इनकलकेट करना चाह रहा हूँ, देश के प्रति सजग रहना है ना, उसके हर एक चीज़ के प्रति सद्भावना रखना, देश से रिलेटेड हर एक चीज़ को डिफेंड करना, ठीक है, हर टॉपिक को डिफेंड करना, दिस इज नेशनलिज्म। ठीक है, तो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग पीपल हु शेयर्स सेम हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन एंड टेरिटरी। टेरिटरी मतलब एक लैंड मास जो घिरा हुआ है सर्टेन बॉर्डर्स से, जिसको अलोकेट कर दिया कि हाँ भाई ये हमारा देश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने इसे हमारा देश तो याद रखना है, लक्षद्वीप और अंडमान हमारा ही देश है। ठीक है ना, टिक 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 भी कह रही है, तो हम ये कॉमन नोशन मांगते हैं, भाड़ में जा पाई ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। सी, तो ये एक कोट दिया हुआ है, ठीक है, और फ्रेंच रिवोल्यूशन, भाई देखो कोई भी फिरंगी वाला कोट हम यूज़ नहीं करेंगे। किसी को यूज़ करना है तो क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस का कर दे, ठीक है ना, आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है, मतलब आप हमें खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये यूज़ कर ले, मतलब कोई भी एक कोट यूज़ कर ले, भाड़ में जाए, फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। तो ऐसा ही कुछ कुछ चीज़ जो आपको पेट्रियोटिज्म दिखाए। पेट्रियोटिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक बहुत ब्रॉड चीज़ है, उसमें से पेट्रियोटिज्म एक चीज़ है। आगे आने वाला मतलब खंडों में हम इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो सी, देखिए बाबू, हम तो नेशनलिज्म का जो मतलब है वो तो समझ गए, लेकिन मीनिंग को और इन डिटेल समझते हैं। ठीक है, सी, लव एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स वन नेशन इज पेट्रियोटिज्म, इज नेशनलिज्म। सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी की हम है कौन, हम इंडियन है। ठीक है ना, डिज़ायर ऑफ नेशनल यूनिटी, भाई हम यहाँ पे रहे, चाहे तमिलनाडु में रहे, चाहे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के ऊपर रहे, चाहे हम अपना जो है एलएसी में रहे, ठीक है ना, या एलओसी में रहे, चाहे हम इंडिया की अक्साई चीन में रहें, ठीक है ना,
इट्स ऑल आर्ट्स, रिमेंबर, पीओके इज आर्ट्स। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इट एनकरेजेस पीपल टू प्लेस नेशनल इंटरेस्ट अबव पर्सनल एंड रीजनल इंटरेस्ट। तो देखो यार, कंट्री फर्स्ट, ठीक है, ये पॉलिसी रहना चाहिए हर स्टेट का, हर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है ना। तो क्या है कि इंसानों का देश के प्रति अपने पर्सनल हित को ठुकराते हुए रहना। जैसे अभी बॉर्डर फेंसिंग चल रहा है तो लोग अपने लैंड दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ चीज़, ठीक है ना। आगे बढ़ता है। मैं अभी एक न्यूज़ भी सुना था कि मतलब एक जगह पे है जहाँ लोग उनके घर से मतलब पानी पी रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो यही चीज़ होता है कि देश के प्रति हमारा एक कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। आप अच्छे से पढ़ रहे हो, ये भी नेशनलिज्म है भैया। मैं रिलेट करवा के दिखा दूंगा, मैं पूरा जीडीपी निकाल के बता दूंगा कि देखो भाई, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ऐसे आप कर रहे हो, ठीक है। हर इंसान, जैसे महिला का हार्ड वर्क जीडीपी में काउंट नहीं होता, लेकिन वो भी पैट्रियटिज्म है, ठीक है ना। मैं बता दूंगा कैसे। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए। फीचर्स ऑफ नेशनलिज्म। अब इसको याद करना क्या है कि एनएसएस, किसको पता है एनएसएस क्या होता है? एनएसएस से आप आरएसएस को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मतलब जस्ट फॉर द नेमोनिक्स, एनएसएस सीपी। सीपी में आप कुछ भी लगा लो, कांस्टेबल ऑफ पुलिस, या है ना, या कुछ भी लगा लो, चाहे कांस्टेबल हो से लेकर ऊपर के पोस्ट तक जो भी है, सब अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। डेजिग्नेशन कुछ नहीं है, डेजिग्नेशन गिव्स यू पावर, एनफ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, लेकिन जो कांस्टेबल है वो इक्वली अपना 100% दे रहा है, अगर ऊपर का इंसान अपना 100% दे रहा है तो। आगे बढ़ते हैं। एनएसएस मतलब नेशनल यूनिटी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सोवेरिजिनिटी, कॉमन कल्चर एंड हिस्ट्री एंड पैट्रियटिज्म। देखो ये पांचों चीज़ आपको याद कर लेने पड़ेंगे। सबसे फर्स्ट नेशनल यूनिटी, एस से सेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर एस से सोवरिजिनिटी, फिर सी से कॉमन कल्चर एंड हिस्ट्री, फिर पी से पैट्रियटिज्म। आगे बढ़ते हैं। सी, नेशनल यूनिटी मतलब कि इट प्रमोट्स यूनिटी अमॉन्ग पीपल बिलोंगिंग टू सेम नेशन, कि हम अपने देश में रहते हैं और हमारे लोगों के बीच में सामंजस्य, हमारे लोगों के बीच में जो वन टू बातें होती हैं, ठीक है ना, हमारे देश के हित में होनी चाहिए वो चीज़। सेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि हम हैं कौन। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक इंस्टेंस। मैं कहीं सुना था कि दो लोग जब ट्रेन में मिलते हैं तो कहते हैं कि हाँ भैया मैं बिहार का हूँ, तो बिहार से आप कहाँ पे? तो मैं छपरा का हूँ। छपरा में आप कहाँ से? तो मैं दाऊदपुर का हूँ, ठीक है। आप जब यही इंडिया के बाहर में मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं कि भैया आप कहाँ के हैं? तो वो कहते हैं इंडिया के। वो ये नहीं कहते कि भाई मैं बिहार का हूँ, या मैं ये ना चंडीगढ़ का हूँ, कि हाँ मैं पठानकोट का हूँ, ये नहीं कहते। क्या कहते हैं कि मैं इंडिया का हूँ, ठीक है। तो ये है सेंस ऑफ आइडेंटिटी। व्हेन यू गो आउटसाइड द कंट्री, यू रिप्रेजेंट योर कंट्री, ठीक है, नो मैटर व्हाट यू डू। तो इसीलिए जो भी करना है अपने देश के लिए करना। आगे बढ़ते हैं। सोवरिजिनिटी इज कि एक अल्टीमेट पावर ऑफ अथॉरिटी हो जो आपके नेशन को चलाता हो। जैसे मैं राजा वाला, मोनार्क वाला चीज़ बताया था, मतलब एक रूलर होना चाहिए जो पब्लिकली इलेक्ट होता है। डेमोक्रेटिक देश का यही पहचान है, और वो अपने पूरे देश को डिसेंट्रलाइज फॉर्म में चलाता है, ठीक है। जैसे कि अगर पीएम है, पीएम के अंदर से मतलब फिर स्टेट्स आ गए, स्टेट्स के अंदर गवर्नर आ गए, गवर्नर के अंदर फिर बहुत सारे ABCD XYZ चीज़ें आ गई जो हर एक चीज़ को चलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैट्रियटिज्म आपको तो पता है, इट एनकरेजेस लॉयल्टी, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन फॉर द कंट्री। देश के लिए कर गुजरना वाला फीलिंग, देश के लिए कुछ भी करना भाई, ठीक है ना, दैट इज पैट्रियटिज्म। 5 इज कॉमन कल्चर एंड हिस्ट्री। जैसे मैं बताया, 1206 से 1707, 1707 से 1857, 1857 से लेकर 1948, 1948 से लेकर आज तक जो चल रहा है, इट इज़ ऑल कॉमन कल्चर एंड हिस्ट्री, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भाई कितने बलिदान हुए तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि नहीं? है कि नहीं? कोई आइडिया नहीं, अभी तो पता चलता है ना। सुभाष बोस के जैसे कितने बोस चले गए होंगे आज तक, मतलब वो नहीं है। नाउ सी टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म, इससे याद रखना है, लग गया CAA, ठीक है। मतलब देखो यार, अब अपन, ठीक है, बस याद करने से मतलब है, तो लग गया CAA, नेमोनिक्स है इसका। तो एल तो एल का मतलब, मैं क्यों हंस रहा हूँ, क्योंकि आप अगर वेस्ट बंगाल से हो तो आप रिलेट कर पाओगे कि 3-3 हज़ार रुपये के नाम पे क्या हो रहा है, पर ठीक है, होना ही चाहिए। NSS CPC आप समझ गए होगे, और उसके बाद LCAA, क्या मस्त बनाया उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। नाउ सी लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल का मतलब होता है कि जो खुद का स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करता हो। कल्चरल नेशनलिज्म मतलब कि
उसका टेरिटरी में जो शेयर्ड कल्चर एंड हिस्ट्री है, उसका जो लैंग्वेज है, उसका जो ट्रेडिशन है, उसका जो डांस फॉर्म है, उसका जो कोई भी चीज़ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का जो फॉर्म है, ठीक है, उसको कहते हैं कल्चरल नेशनलिज्म। जैसे कि आप जाओगे अपना असम में, तो असम में अम्बुबाची मेला होता है। फिर असम में जाओगे तो अपना जो है बिहू डांस होता है, भोगाली बिहू है कि वो है ना, हार्वेस्ट फेस्टिवल। यहाँ जाओगे तो यहाँ कुछ है, वहाँ पे रोंगाली बिहू है, भोगाली बिहू है, एट ऑल, ठीक है ना। वहीं गुजरात में जाओगे तो पतंग है ना, शुभारंभ है कि नहीं। तो ऐसे ही हर मतलब हर टेरिटरी में अपना अपना जो है एक डोमिनेशन है, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। आप देख लो, मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जब 26 जनवरी का परेड होता है या 15 अगस्त का परेड होता है, आप देखते हो हर स्टेट का अपना अपना जो है वो जाता है ना, क्या कहते हैं उसको, अरे यार याद नहीं आ रहा है। तो मतलब अपना अपना वो जाता है, ठीक है ना, और पोडियम में सच के फिर उसको अवार्ड दिया जाता है। तो वही, तो वी शेयर कॉमन कल्चर एंड कॉमन हिस्ट्री। तो इससे ये याद रखें। एंटी कोलोनियलिज्म, देखो यार, इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ठीक है। एंटी कोलोनियल नेशनलिज्म, इसको मैं रिलेट करना चाहता हूँ। आप आइए 1498 या क्या नाम है, जब भास्को डा गामा आए थे, कलिकट में आए थे, केरला में, ठीक है। वहाँ से आप फिर गोवा में चले गए, पोर्तुगीज़ पूरा एकदम आ गए। वहाँ से स्टार्ट हुआ अपना कोलोनियलिज्म, ठीक है ना। थॉमस मुनरो के टाइम से नहीं भाई, वहाँ से। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, कब हुआ, 23 जून 1757, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी में एक तो आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, और इधर नवाब ऑफ बंगाल था। कौन था, सिराजुद्दौला था। और इधर बैटल ऑफ प्लासी में इधर से अपना क्या नाम है, हेनरी मुनरो, ये क्या नाम है, नहीं नहीं, रॉबर्ट क्लाइव थे। अब बैटल ऑफ पलासी में अपन जब भी जिक्र करते हैं तो बैटल ऑफ बक्सर भी याद करते हैं, क्योंकि ये 1757 में हुआ था आपका बैटल ऑफ पलासी। और 1764 में 22 से 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे हेनरी मुनरो, और अपना इधर नवाब ऑफ बंगाल में आपका फिर मीर कासिम आ गए थे, सिराजुद्दौला चल गए थे, नवाब ऑफ अवध हो गए थे। और ऐसे करते करते हमारा ये एकजुट हुआ था, और ये एकजुट हुआ था, फिर अपने अपने में हुआ था जो लड़ाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि गरजू हो गए हम लोग, थोड़ा सा डाउन डिग्रेड हो गए, क्योंकि भाई हमारे ऊपर इंग्लिश का डोमिनियन आ गया। डोमिनियन स्टेटस हम लोग को गांधी जी के भी टाइम में अपन स्टडी किए थे कि डोमिनेशन स्टेटस मिलने का बात हुआ था, इरविन पैक्ट वगैरह वगैरह के बाद। तो मैं यहाँ से क्या समझाना चाह रहा हूँ बाबू, कि 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी एंड हुआ, वहाँ से आप धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन के फॉर्म में कॉलोनियल रूल आने लगा। उसके बाद आपको अगर पता होगा कि कितने सारे पॉलिसी ब्रिटिश की तरफ से चला गया, जैसे अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया। भाई मतलब मेरा संतान नहीं है तो मेरा मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी है ब्रिटिश के नाम पे चल जाएगा। बताओ बताओ भाई, दिस वाज हैपनिंग इन इंडिया। आप हो कहाँ पे, 1857 के टाइम में दे दो। इमीडिएट कॉज क्या था भैया, आप देख लो, सोशल कॉज क्या था, इकोनॉमिक कॉज क्या था, देख लो, आप समझ जाओगे कितना एट्रोसिटीज में इंडिया ने झेला है। आपका जो फ्रीडम है फ्री में नहीं है ना बाबू, फ्री में नहीं है ना, तो कुछ समझना पड़ेगा। फ्रीडम इज नॉट फ्री। तो हम हर इंसान को कंट्रीब्यूट करना है इस देश के लिए, भाई ये जान लो, ठीक है ना। ये देश फ्री में नहीं है। मैं आज देखता हूँ गुटखा खा के लोग रोड पे थूक देते हैं। मेरे पास ऑथोरिटी और पावर होता तो मैं ऑथोरिटी पावर से ऐसा थप्पड़ मारता उसको, कानून के अंदर रह के। थप्पड़ का मतलब होता है इन विद इन लॉ को कंसर्न करते हुए उसके ऊपर से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना कि बाबू तुम तो गए, तुम पब्लिक टॉयलेट साफ करोगे आज, क्योंकि देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता, मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गया क्योंकि मेरे अंदर वो आ गया था, समझ रहे हो ना, आप समझते हो ना, वो आ जाता है थोड़ा सा, जो है आपके पास ज़्यादा ज्ञान हो जाता है ना, तो आपको मन करता है कि बाबू सब बता दे। तो भैया मेरे अंदर वैसा आ जाता है कभी कभी, आप उसको कंसिडर मत करना, ठीक है ना, लेकिन ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक है एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म, ठीक है, एक है अग्रेसिव नेशनलिज्म। देखो यार, अग्रेसिव नेशनलिज्म तो मैं अभी कर रहा था, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट एंड सोवर्जिनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, तो डिफेंड इटसेल्फ। मेरे को याद है जब मैं आगे बढ़ता है, ठीक है। तो पता है मतलब ये चीज़ मैं शायद लेक्चर में इंक्लूड करना चाहता हूँ। हमारे सिलीगुड़ी में एक ऐसा जगह है जिसका नाम पाकिस्तान मोड़ है। अब सोच सकते हो, मतलब मतलब क्या बोलो यार, हटाओ। भारत माता मोड़ उसको डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन भाई संविधान में आप किसी रोड को कैसे कब डिक्लेयर कर सकते हो भारत माता मोड़? आप लीगलिटी पे आप कंसिडर करो ना चीज़ों को, पैक्ट लाओ, लिखो उसमें,
कोर्ट जाओ, कोर्ट में जाके उसको सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाओ या हाई कोर्ट से ऑर्डर लाओ, उसको फिर रजिस्टर करना पड़ता है लैंड को, प्रॉपर्टी को या पूरे एरिया को, उसके बाद उसको नाम कॉन्स्टिट्यूशन से लाओ। ऐसे नहीं कि कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स अपना नाम चेंज कर दिया, अजीब बात है ना। तो भाई जगह का नाम होना चाहिए बढ़िया। नाउ थिंक मतलब क्या एजिटेशन हो रहा होगा उस जगह पे। आगे बढ़ते हैं। वन इज एग्रेसिव नेशनलिज्म। भैया एडोल्फ हिटलर के बात बोलता हूँ मैं। वो नाजिज्म को इतना ज़्यादा जर्मनी में इतना ज़्यादा ये कर रहा था, पता है, मतलब उसको ऐसा खुंदस हो गया था लोगों के प्रति कि भाई गैस चेंबर में घुसा घुसा के फूक दे रहा था आग, ठीक है ना। तो वो था एक्सट्रीम लेवल ऑफ नेशनलिज्म, जहाँ उसको भाई उसको राज करना था। मतलब वो देश के इंटरेस्ट के सामने पब्लिक के इंटरेस्ट को कुछ नहीं देता, वो अपना डोमिनेशन अपना दिखाना चाहता था, नेशन के प्रति सुपीरियोरिटी दिखाना चाहता था, ठीक है ना। तो एक्सट्रीम नेशनलिज्म भी अच्छा नहीं है, हालांकि नेशनलिज्म अच्छा, ठीक है ना। जहाँ हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें और एक लाइन ऐड करना, जहाँ लोगों का अहित ना होता हो। मैं इसको आपको एक जगह में पढ़ाया भी था, लेट मी रिकंसिडर दैट इन माई माइंड, कि लोगों का अहित नहीं होना चाहिए उसमें। अगर आपका देश के लोग हैं तो अहित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो फासिज्म एंड नाजिज्म, ठीक है ना, ये एग्रेसिव नेशनलिज्म के इसमें फासिज्म के बारे में पढ़ाऊंगा मैं, यहाँ पे है, ठीक है। फैसिज्म, सॉरी, ये तो फेमिनिज्म है, फैसिज्म यहाँ पे, मतलब कि देश के प्रति कुछ ज़्यादा ही हो जाना, ठीक है ना। इसमें बेरेटो मुसोलिनी, ये इटालियन हिस्टोरियन है, जो मतलब इटली को वो स्वतंत्रता दिलाने में इनका बहुत ज़्यादा था। मतलब कि मैं बेसिकली आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि एग्रेसिव नेशनलिज्म में एक्चुअली होता क्या है, कि पावर ऑफ मिलिटराइजेशन, use of force, use of army, use of n number of policies, n number of laws, ठीक है ना, which may not be considered very liberal for the citizens of its own country, but for his free will, but for leaders free will, he tries to मतलब he tries to show its dominion over its citizen by framing it as nationalism. दिस इज अग्रेसिव नेशनलिज्म। मतलब मैं अभी इंस्टेंट फ्रेम करके आपको कह रहा हूँ चीज़ें, लेकिन अग्रेसिव नेशनलिज्म यही होता है। तो थोड़ा अपन ऊपर से समअप कर लेते हैं। NCCCP, और यहाँ पे आ जाएगा टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म में LCAA, लग गया CAA। आगे बढ़ते हैं। एक है राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। देखो यार, ये ग्रोथ हुआ कैसे, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का अंत होगा। सामंतवाद मतलब भाई पुरखों का ज़मीन है इतना सारा, ठीक है, मेरे पास अपना सब कुछ है, ठीक है, लैंड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, तो मैं सामंतवाद हूँ। ये जब एंड हुआ तो फिर बना कि पब्लिक ओनरशिप जाएगा, मतलब कोई एक गवर्नमेंट रहेगा जो उस सारे प्रॉपर्टी को टेक केयर करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से नेशनलिज्म का भावना आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन हम नहीं पढ़ेंगे, लिबर्टी, इक्वलिटी, सोवरेनिटी वहाँ से आया, ठीक है। जो आपका 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में उसको बताया गया था, ठीक है ना, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो वहाँ पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये समझना कि इमीडिएट कॉज था लोगों को फ्रीडम पाना। जैसे कि फ्यूडलिज्म में क्या होता था, पीसेंट ऑपरेस हो जाते थे ना भैया। अगर मेरे पास मान के चलो कि 100 एकड़ का ज़मीन है, अब मेरे अंदर चाय बागान में 10-15 इंसान काम कर रहे हैं, तो मेरे से ऊपर कभी उठ पाएंगे बताइए। अगर उसको फ्रीडम ना मिले, अगर उसको इक्वल चॉइस ऑफ अपॉर्चुनिटी ना मिले, उसको अगर इक्वल पायदान पे आप खड़ा ना करें, इसीलिए ना रिजर्वेशन दिया जा रहा है कि नहीं। तो ये समझना पड़ेगा अपने को, यहाँ से कंसेप्ट को यहाँ से लाना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मैं रिलेट क्या करना चाह रहा हूँ वो समझना बाबू, है कि नहीं। तो भाई ये सब जाए भाड़ में, फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ना था कि तुमको मैं समझा पाऊँ कि भैया है क्या इंडिविजुअलिज्म, सॉरी नेशनलिज्म। एक ग्यूजेपे मसानी का ये कोट मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिखें। ये एक इटालियन पैट्रियट थे और पॉलिटिकल थिंकर थे, जिसने कहा था कि जिसने नेशनलिज्म को सपोर्ट कहा था एज अ फोर्स फॉर नेशनल यूनिटी एंड फ्रीडम, लोगों का एकता, अखंडता और क्या नाम है, भाईचारा के लिए, ठीक है ना, और फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए, जो 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 हो, मतलब ये पूरे चीज़ को उसने नेशनलिज्म कहा था, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ग्यूसेपी मज़ानी, ठीक है ना, मजीनी, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। पॉजिटिव इफेक्ट्स लिखने का दरकार नहीं है, आपको समझ लेना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप खुद से बना के लिखना है। नेशनलिज्म पे अगर आपको पढ़ना पड़े तो भाई आपको
फ़ायदा नहीं है फिर इतना समझाने की बात भी। तो इट्स नॉट नीडेड, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिखा हुआ है तो आप देख लेना। एक है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इंडिया में आई थिंक मैं ये सब तो समझा ही दिया हूँ बाबू। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। 2 अक्टूबर 1868 से लेकर मैं क्या ही बताऊँ गांधी जी का, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। आई थिंक एक किताब तो सुभाष बोस के बारे में और स्वामी विवेकानंद के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबको पढ़ना चाहिए। इस देश में रहना तो पढ़ना ही चाहिए। संविधान, भाई आपको पता ही नहीं है कि संविधान में है क्या, तो आप चलोगे कैसे, रहोगे कैसे, है ना। यही बात है। तो आइए यहाँ समझते हैं कि 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, दमन एंड दीव है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है। अब मैं बताता हूँ कि भाई देखो आंसर लिखते कैसे हैं, मतलब दिमाग में रिलेट कैसे करोगे। मैं इसी एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इससे आप क्या रिलेट कर सकते हो, सोचो दिमाग में क्या आ रहा है। सुभाष चंद्र बोस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इससे लक्षद्वीप से क्या आ रहा है, हाँ मोदी जी गए थे भैया, अभी तुरंत गए थे। दमन एंड दीव से आपको क्या आ रहा है कि हाँ भैया क्या नाम है, यहाँ पे अमित शाह जी गए थे, किस लिए गए थे, बॉर्डर के काम के लिए गए थे। दिल्ली से आपको क्या याद आ रहा है, हाँ रेखा गुप्ता जी याद आ रही है। पुडुचेरी से क्या आ रहा है, किरण बेदी जी याद आ रही है। जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला याद आ रहे हैं। लद्दाख से क्या याद आ रहा है, अभी सोनम वांगचुक जी के याद आ रहा है। चंडीगढ़ से क्या आ जा रहा है, ड्रग्स याद आ रहा है। तो मतलब ऐसे दिमाग में रिलेट करके लिखना पड़ता है बाबू, है ना। देर विल बी नो वन जो आपको समझाएगा कि आंसर लिखना कैसे। यू हैव टू यूज योर माइंड एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बस उसमें लिख देना है इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, ताकि आपको मार्क्स मिल जाए, ठीक है। क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन टू रिमेंबर दिस ऑल स्टफ्स, है ना। इट्स नॉट मतलब पॉसिबल, जस्ट यू हैव टू फ्रेम योर आंसर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बताया कि देखो यहाँ इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, है ना, आसामीज, फिर काफ़ी सारे हैं ना, समझ सकते हो ना। तो हम लोग का 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो 17th पार्ट में आता है, ठीक है ना। और अंडर 8th शेड्यूल में आता है, जो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक आता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको आप यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के फ्रेम में ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है ना, चीज़ों को। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी चैप्टर 2 भी है पॉलिटिकल साइंस में, चैप्टर क्लास 9-10 पे कुछ ऐसा है क्या, ठीक है। जिसमें स्टोरी ऑफ पालमपुर है, उसके बाद ये है, याद आ रहा है मेरे को तो पूरा याद आ रहा है। एक है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, जो 1206-1707 वाला कहानी। फिर ये बैटल ऑफ पलासी वाला 23 जून 1757, ठीक है ना, जिसमें इंग्लिश फोर्सेस के साथ लड़ रहे थे नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, और इधर से लड़ रहे थे कौन, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इसके बीच में सामंजस्य नहीं बना, इंग्लिश का डोमिनियन स्टेटस आ गया। उसके बाद डिसेंट्रलाइज फॉर्म में जो है कॉलोनियल रूल इंडिया में फैलने लगा, ठीक है ना। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ क्लैप्स समझाया, फिर बैटल ऑफ बक्सर समझाया, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर 23 अक्टूबर 1764, जहाँ से क्या है कि इंग्लिश फोर्सेस थे, वहाँ पे कौन था, इंग्लिश फोर्सेस में हेनरी मुनरो थे। और अपना इधर कौन था, इधर थे नवाब ऑफ बंगाल, जो कि मीर कासिम हो गए थे। फिर नवाब अवध जो हो गए थे आपका सिराजुद्दौला। फिर हो गए थे यहाँ से शाह आलम 2 भी थे, मेरे को अभी याद आ रहा है, मुगल की तरफ से थे ना बाबू। पूरा एकदम पेजो पेज याद आ रहा है लूसेंट का मेरे को, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए मेमोरी, मतलब ऐसे होना चाहिए, मतलब आपको, आप मतलब सच बताऊं, पढ़ाई ऐसे होना चाहिए, मतलब आपको सब याद आना चाहिए मेरे बाप, है ना। खून गर्म हो जाना चाहिए टॉपिक सुन के, खून गर्म मतलब कि, और शरीर का कण कण रग रग एकदम अंटीना खड़ा हो जाना चाहिए आपका, है कि नहीं। तो और इसका कोट भी याद रखना भाई, ग्यूजिपी मजीना का क्या बोला है कि वो क्या बोला है कि ही सपोर्टेड नेशनलिज्म एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर फॉर नेशनल फ्रीडम एंड नेशनल यूनिटी एज फार एज दे आर कंसर्न्ड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब आपको लिखने आना चाहिए भाई, ठीक है ना। अगर आप इस टॉपिक पे अगर आप लिख नहीं पाए तो भैया आप तो भाई इंडिया बांग्लादेश भाग जाओ भाई, मेरे देश पर रहो मत। अगर देश के बारे में आप 4 लाइन बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, या उसके इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है भाई, मेरे सामने गलत बात मत कह देना फिर, नहीं तो आपको 2-4 साल बाद बताएंगे, ठीक है। अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं कुछ, मैं खुद भीख मंगा वाला पोजीशन में। यू अंडरस्टैंड, भीख मंगा एक स्टूडेंट क्या होता है, भीख मंगा होता है। क्यों भीख मंगा का खासियत पता है क्या है, कि उसके पास देने के लिए कुछ है नहीं, लेने के लिए है बाबू। तो मैं हूँ लर्नर, आई ऑलवेज रिसीव 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 रिसीव, आई डोंट गिव 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 गिव। तो कभी लाइफ में उस स्टेज में मत आना जब आपको लगने लगे कि हाँ भैया मेरे पास बहुत हो गया है, मैं देता हूँ इंसान को, नहीं।
Always be a learner in life, always be a curious person in life, always be seeker in life, seek, and always be self introspective in life. See the mistakes you have done in past and retrospect again, and फिर उसमें फिर काउंसलिंग करो अपने आप को, देन सी क्या क्या कंस्ट्रक्टिव चेंजेस ला सकता हूँ मैं अपने अंदर और क्या डेवलप कर सकता हूँ। उसके लिए बाबू मैं तो आपको एक एटॉमिक हैबिट्स कह सकता हूँ, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। या मैं कभी क्या बता दूँ, काफ़ी किताब मैंने भी पढ़ा है। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ सकते हो, ठीक है ना। उसका कर्म योग पढ़ सकते हो, ध्यान योग पढ़ सकते हो, कर्म योग से स्टार्ट करना, लाइक लिटरली, ठीक है। तो दिस आर ऑल द थिंग्स भाई। और भाई लेक्चर तो यहीं पे समाप्त हो गया है। मैं चाहता हूँ दो चार शब्द और कह दूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो है ना, आप जो है खून एकदम जो है दादा दादा एकदम, समझ रहे हो ना, समझ तो पा ही रहे होंगे। चलो मैं इसमें अब क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ, लेट्स थिंक भैया। हाँ, और एक चीज़ आप याद रखना, अभी मेरे को इस टॉपिक पे सच में कहना है, इंडिया का मैप भाई, इंडिया का मैप में एक ऑक्सफोर्ड नाम की कंपनी है, एक भारती भवन पब्लिकेशन है, और एक क्या था मेरा वहाँ पे मैं देख रहा था भाई, इंडिया का मैप को लिटरली वहाँ से पता है, जहाँ कश्मीर है ना, वहाँ से ऐसे करके उसको पढ़ाया जाता है स्कूल में अभी। भाई जम्मू हमारा है भाई। भाई लिटरली स्कूल्स में कहना चाहिए, मतलब मैं अगर आपको कहीं से ड्राइंग करके दिखा पाऊँ, भाई मेरे को तो ड्राइंग करने भी नहीं आ रहा है। आप ये समझ लो कि हाँ, देखो अगर मैं दिखा पाऊँ प्लीज हो जाओ, तो मैं अभी इसमें आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो यार, देखो यार, ये तो हमारा पार्ट है ना, लेकिन कुछ कुछ मैप्स ऐसे प्रिंट हुए हैं जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो लद्दाख वाले, मतलब ये वाले जो अपना यूनियन यूटी बन गया है ना, उसके आगे यहाँ से पढ़ाया जाता है स्कूल में। मतलब कुछ कुछ पब्लिकेशन एजेंसी ने ये प्रिंट किया था, पता है कब, मतलब कि जब मतलब ये प्रिंट किया था, और मैं खोज भी रहा था, मैं एक सैंपल रखा भी था, फोटो भी होगा मेरे पास, जो इस हिस्से को अभी दिखाई नहीं रहे थे स्कूल में, बस इस हिस्से को पढ़ा रहे थे। भैया बस मेरे को वो एजेंसी मिल जाए, ठीक है ना। पर इट्स आवर कंट्री, तुम समझ रहे हो भाई, मेरे बस चले तो मैं, ठीक है, मतलब भाई मैं बता रहा हूँ यहाँ, मतलब ये जो है ना, भाई यहाँ से ये, समझ रहे हो, ये जो कुत्ते वाले शक्ल का जो ये है ना, ये वाला, समझ रहे हो, ये पूरा हमारा, ये पूरा है, ठीक है। फिर यहाँ पे अफ़गानिस्तान तो हमारा भाई है, फिर ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये पूरा, ये हमारा एलाई ही है। बस ये वाले कुत्ते वाले जो शक्ल का है ना, ये 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 जो है, ये पूरा हमारा है, ठीक है ना। मैं तो कभी कब पढ़ाऊँ तो ये पूरा पढ़ाऊँ ये, ठीक है। भाई सच बताऊँ, अटक से खटक तक हमारा था यार, बुक उठा कर देख लो, ठीक है। ये आए फरगना से भैया, नो ऑफेंस टू एनीवन, तुम आए हमें लूटने, वास्को ड गामा क्यों आया, बता दे भाई। वो जहाँ से आ रहा है वहाँ पे मसाला है ही नहीं, वो कोई चीज़ प्रिजर्व कर ही नहीं सकता। इंडिया में आया लूटने के लिए, सोने की चिड़िया थी यहाँ पे। विदेशी आए क्यों, क्योंकि इंडिया में था हर चीज़। दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन बना क्यों, बता दो, 1848 या 1856 का बना क्यों, क्योंकि वो जिस टेम्परेचर से आ रहे थे वहाँ उसको रहने के लिए जगह ही नहीं था, तो टॉय ट्रेन बना दिया कि हाँ भैया आराम से दार्जिलिंग में रहेंगे, और तुम अपना जो है बॉम्बे टू उठाने स्टार्ट कर दो 1853, और अपना आराम से सोना वोना लूटो जाओ। आए क्यों भैया, अगर इस देश में कुछ था ही नहीं, लेके गए क्यों कोहिनूर, है ना। तुम आए ही क्यों, क्यों बना विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है ना। तुम कहते हो नाउ दे कमेंट कि भाई इंडिया का पैसा का रेट कम रहा है, तुम डैश के डैश, तुमको तो ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का तुमको क्या नाम है, क्या नाम है तुम्हारा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से मिलना चाहिए। तुम बात कर दो यार, है कि नहीं। आया क्यों फर्गना से इंसान यहाँ पे, ठीक है ना। तुम कहते हो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, भाई इंडिया बस, तुम देख लो ना, सेंट्रल एशियन से आए थे आर्यंस, ठीक है ना। भाई लिटरली यार, नेशनलिज्म पे इंसान को बात करना चाहिए, डिबेट होना चाहिए स्कूल्स में नेशनलिज्म पे, कि हाँ भैया बताओ, वो भी क्रोनोलॉजिकली होना चाहिए, मैं सच बता रहा हूँ, क्रोनोलॉजिकली, ठीक है ना। नियोलिथिक चैल्कोलिथिक से लेकर वो पूरा जो है एकदम जो है,
ठीक है ना, ईयर बाय ईयर होना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है ना, तब इनको समझ में आए। जैसे शशि थरूर जी का वीडियो है, वो जितने भी कांग्रेसी में हो, आई हैव फुल फुल लेजिटिमेसी सपोर्ट टू शशि थरूर बिकॉज ऑफ हिज स्पीच। मैंने सुना था उसने स्टैनफोर्ड में भी दिया था और यूके के एक डिबेट में भी दिया था। भाई वी शुड प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट एट फर्स्ट। इंडिया में चाहे कुछ भी हो, एनडीए के साथ अलायंस ना हो, कांग्रेस अलहदा हो, व्हेन वी स्पीक वी शुड स्पीक इन वन वॉइस, ठीक है ना। दिस इज आवर इंडिया, वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है ना। वी स्पीक इन वन वॉइस। आप देखना कि बाहर से जो है ये लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, बीबीसी वगैरह ये सब इंडिया में आते हैं, तोड़ते हैं। हमें नहीं टूटना है, ठीक है ना। और हमें अपने एलाइज से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस बना के रखना है, क्योंकि इन टाइम्स एलाइज ही सपोर्ट किए थे। तो भैया मैं इस पे तो लाइक फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स स्पीक दैट भाई तुझे जियो पॉलिटिक्स पे कहना चाहिए। भाई आगे मैं ना अडामेंट या समझ लो कि एडिक्वेट या एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज ले लेता हूँ, देश के बारे में समझ लेता हूँ, विदेश के बारे में पढ़ लेता हूँ, कुछ कुछ किताबें, कुछ कुछ मतलब कि मैसिव मैसिव अमाउंट ऑफ नॉलेज मुझे लेना पड़ेगा, फिर मैं जियो पॉलिटिक्स के बारे में बोलूँगा, वो भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि यू है ना, आधा ज्ञान का इंसान का वैल्यू नहीं होता। तो इन द सेम मैनर मुझे इस पर कहना है, बातें करनी है, क्योंकि मुझे सच में इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो मैं करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है, नॉट नाउ, हो सकता है कि 2-4 साल बाद करूँ, लेकिन करूँगा ज़रूर, ठीक है ना। दिस इज़ माई यू नो यू नो यू नो माई डिसीजन फॉर माई सेल्फ, है ना। जस्ट बिकॉज कि मैं नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल यूनिटी को बरकरार रख सकूँ आने वाले जनरेशन में, इसीलिए मैं ये चीज़ करूँगा, ठीक है। बिकॉज आई लिटरली हैव इंटरेस्ट इन इट, एंड इट्स नॉट कि ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, इट्स इंटरनल। भाई इग्निशन है, अंदर आग जलता है, ज्वाला, जब मैं चीज़ों के बारे में पढ़ता हूँ, लिटरली व्हेन आई रीड ना, ठीक है। गांधी जी तो बिल्कुल पसंद आते हैं मुझे एक समय के बाद से, ठीक है, क्योंकि हर इंसान का कंट्रीब्यूशन होता है, ओवर कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए इंसान का, ठीक है ना। खैर मैं कभी क्रोनोलॉजिकली जब हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, तो ये सारी चीज़ डिस्कस किया जाएंगे, बड़े बड़े सेशंस लेके, 4-4, 5-5 घंटे का सेशंस लूँगा, है ना, तब बताऊंगा यार, तब बताऊंगा एक एक चीज़ें खोल खोल के मज़े से, क्योंकि मज़ा आता है यार मेरे को, ठीक है। श्री राधे, जय हिंद।